प्रत्यक्ष कब होता है? प्रत्यक्षता वर्ष बता दिया है 76। कौन सा बाप प्रत्यक्ष होता है? दो बेहद के बाप, आत्मा का बाप, मनुष्य का बाप। मनुष्य सृष्टि का बाप प्रत्यक्ष हुआ। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसको चोटी बताया, वो चोटी को उठा लिया। माना चोटी में जब गांठ लगती है, जैसे स्त्री पुरुष की गांठ जोड़ी जाती है तो संबंध जुट जाता है। भक्ति मार्ग में ऐसे ही मानते हैं ना। तो ऐसे ही सुप्रीम सोल बाप ने आकर के जिस मुकर्रर तन में वो ज्ञान की गांठ लगा दी, वो गांठ लगने पर शेप कैसा बन जाता है? ऐसा शिवलिंग बन जाता है। क्या बन जाता है? शिवलिंग। गांठ पक्की होगी तो शिवलिंग बनेगा, या कच्ची गांठ होगी तो शिवलिंग बनेगा? है? हाँ। तो जो गायन है कि ब्रह्मा ने 3 बार सृष्टि रची ब्राह्मणों की दुनिया की, और तीनों बार खारिज कर दी। तो एक 36 में रची, 42-45 के बीच नष्ट कर दी। फिर 47 में नई सृष्टि रची ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के नाम से। 69 में 18 जनवरी को विघटित होना शुरू हो गई और 76 में नष्ट हो गई। जो बताया पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। सीढ़ी के चित्र में आज भी लिखा हुआ है। जो सीढ़ी का चित्र 66 तक तैयार हो चुका था। तो 66 में नई दुनिया ब्राह्मणों की बनी और पुरानी दुनिया ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का खात्मा हो गया। खात्मा हो गया, खात्मा हो गया है? पावर कम हो गई, खात्मा तो नहीं हुआ है? देखो, ये सृष्टि एक वृक्ष है। वृक्ष जब संपूर्ण हो जाता है, आयु पूरी हो जाती है, तो उसमें से जो पहला फल तैयार होता है और उसका जो बीज तैयार होता है, वो पहले फल का बीज सारे वृक्ष से अपने को डिटैच कर लेता है। जब डिटैच करता है, उसी समय से वृक्ष का विघटन शुरू हो गया। फिर वो बीज धरणी में बोया जाता है। धरणी में बोया, छोटा सा नया पौधा तैयार हुआ और उस पौधे की कलम काट करके पुराने पौधे में, पुराने वृक्ष में जोड़ दिया गया। कलम लगाते हैं ना, तो ऐसे ही जो पुराना वृक्ष था, उस पुराने वृक्ष में से कुछ हिस्सा लेकर के नए वृक्ष की कलम लगाई गई। माने जो भी यहाँ ब्रह्मा कुमार कुमारी बैठे हुए हैं, वो पुराने ब्रह्मा कुमारी विद्यालय रूपी वृक्ष से आए हैं
मोस्टली, या सभी डायरेक्ट आ गए हैं? पुराने वृक्ष से आए हैं। और जो डायरेक्ट आ गए उनके लिए भी ये बताया जाता है कि ये पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से कनेक्टेड थे, नहीं तो किसी की बुद्धि में ये बातें बैठ ही नहीं सकती। 80-80 साल की पुरानी ब्रह्मा कुमारियां बैठी हुई हैं, बेसिक नॉलेज लेने वाली, उनकी बुद्धि में भी एडवांस ज्ञान नहीं बैठता, तो एकदम जो नए आएंगे उनकी बुद्धि में कैसे बैठ जाएगा? इसे साबित हुआ कि तीसरी बार ब्राह्मणों की दुनिया रची गई सन 76 में, और उसके विनाश की भी मुरली में घोषणा कर दी।